राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहा जाता है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। इसी तरह से मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगी जो कि आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर सभी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आपको संज्ञा की परिभाषा बताई थी और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर, दोनों ही आधार पर अलग अलग संज्ञा के भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कितने बताए थे मैंने? 3 संज्ञा के 3 भेद बताए थे जिनके नाम हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ये 5 नाम कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जब हम इन संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं अगर कहूँ आपसे कि राम कल स्कूल नहीं गया था, तो इसमें राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम एक लड़के का नाम है। तो अगर मैं इस वाक्य में राम की जगह पर वह कहूँ, वह कल स्कूल नहीं गया था, तो इसमें जो वह शब्द है वही क्या होगा? सर्वनाम। जो वह शब्द है वही क्या होगा? सर्वनाम। जैसे मैं यहाँ पर आपको उदाहरण बताती हूँ। मैं, आप, तू, यह, वह, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, कोई आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जिस तरह से संज्ञा के भी भेद थे तो उसी तरह से सर्वनाम के भी क्या हैं? 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सर्वनाम स्त्री या पुरुष दोनों के लिए ही प्रयोग में आते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर अलग पूछे जाते हैं और संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर भी अलग पूछे जाते हैं। तो मैंने जितनी बार इनको रिपीट किया है, आप उन्हें अच्छे से देखिए और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद रहें। देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके जो 3 भेद होते हैं उसका भी यहाँ पर मैं पूरा आपको बताऊँगी। जैसे पहला है उत्तम पुरुष। यह वक्ता के लिए ही प्रयोग में आता है। जैसे मेरा घर, मेरा, हमारा, मैं या फिर हम आदि। अगर मैं उत्तम पुरुष की बात कहूँ तो इसमें वक्ता के लिए ही यह प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जो अपनी बात कहता है तो उसमें वो अपनी बात कहने वाला ही उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं कहूँ यह मेरा घर है, तो यहाँ पर देखिए मैं अपने ही घर के बारे में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैं अपने लिए कोई चीज़ आपको बताऊँगी तो वो उसमें मैं क्या होंगी? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुझे, तुम्हें, तुम्हारी। इसमें जब आपकी बात कोई सुनता है तो उसे किस में रखा जाता है? मध्यम पुरुष में। श्रोता को किस में रखा जाता है? मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष तीसरे नंबर का है। अन्य पुरुष तीसरे पुरुष या अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि। इसका उदाहरण
एक यह हो सकता है कि वह लड़का कल स्कूल नहीं आया था। वह लड़का कल स्कूल नहीं आया था। नहीं आया। तो इसमें देखिए जो वह है वही क्या है, अन्य पुरुष है। और आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप किस में आ जाएंगे, आप कौन से सर्वनाम के भेद में आएंगे? आप आएंगे मध्यम पुरुष में। और जो मैं आपको बात अपनी बता रही हूँ तो मैं किस में होंगी, उत्तम पुरुष में। अगला देखिए सर्वनाम का जो भेद है वो है निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से किसी वस्तु या वस्तु के निश्चयवाचक एवं दूरी की वस्तुओं का बोध होता है। जैसे वह उसकी कलम है, वे तुम्हारे दोस्त हैं, यह मेरी गाड़ी है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम किसी जब कोई चीज़ निश्चित होती है तो उसके बारे में हम प्रयुक्त करते हैं जिस शब्द को, तो वही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पर हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं, उसने कुछ नहीं खाया, या फिर कोई पूछे तो क्या बोलोगे। मतलब इसमें जब जिस शब्द का प्रयोग हम अनिश्चितता में करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। किसी दूसरी बात का संबंध बताने हेतु इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके उदाहरण से इसे हम स्पष्ट करेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो पाएगा सो खोएगा। देखिए इसमें किसी एक बात का जो संबंध है हम उसे जब उस चीज़ को हम बताते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, जिस शब्द के द्वारा हम उस संबंध को बताते हैं उस शब्द को ही यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए जो, सो, जिसकी, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे इसमें है कि जो पाएगा सो खोएगा, तो इसमें जो और सो क्या हैं, दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम का शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने में किया जाता है। यह संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो प्रयुक्त होते हैं किंतु साथ में वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे, और इसकी पहचान ही क्या होती है कि इसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। कौन आया था, क्या मोनिका आ रही है। अगला है और अंतिम जो सर्वनाम का भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात यह अपने लिए ही स्वयं प्रयोग में लाया जाता है। वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें हम देखेंगे उदाहरण, आप भला तो जग भला। इसका अर्थ है यदि हम स्वयं भले होंगे तो क्या होगा, जग भी, संसार भी हमारे लिए कैसा होगा, अच्छा ही होगा। और दूसरा है अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी कि खुद से जो भी बड़े लोग हैं उनका आदर करना चाहिए। इसमें एक मुख्य बिंदु है कि सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सर्वनाम से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, हम उन्हें भी हल कर लेंगे। पहला है प्रश्न, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। इसके ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है संबंधवाचक सर्वनाम,
सी है निजवाचक सर्वनाम या फिर डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए कोई और कुछ इन शब्दों का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये दोनों ही क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, सी है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर डी है उपयुक्त सभी गलत है। तो जो श्रोता यानी कि जो आपकी बात सुनता है उसे कौन से सर्वनाम के भेद के अंतर्गत रखा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए मध्यम पुरुष सर्वनाम। अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? इसके ऑप्शन है संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है उस, उन्हें, वह, उन। तो अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष मतलब जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो उसका अविकारी रूप है वो क्या होगा? वो है ऑप्शन नंबर सी वह। अगला प्रश्न है यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है। इसके ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो इसमें है देखिए यहाँ पर क्या आया है? यह काम मैं आप कर लूँगा। तो देखिए आप शब्द आया है तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? ये है ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये स्वयं के खुद के लिए ही कहा गया है। छठा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। आप भला तो जग भला, अपनों से क्या छिपाना। तो इसमें जो निजवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, आप भला तो जग भला। सातवां है तुम्हें क्या चाहिए? इस वाक्य में सर्वनाम का भेद हमें बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो तुम्हें क्या चाहिए? देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो इसमें कौन सा वाला होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। आठवां क्वेश्चन है मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है मैं, आप, वह या फिर वे। तो मध्यम पुरुष में कौन आता है? जो जो क्या होते हैं? जो श्रोता होते हैं। तो इसमें श्रोता कौन है? जो आपकी बात सुनते हैं। तो इसमें कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है? वो है ऑप्शन नंबर बी आप। नवे नंबर का है सही सर्वनाम युग्म का चयन करें। हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है, बी तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम है या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसमें जो तीन के तीन हैं वो तीनों ही क्या हैं? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो कोई यहाँ पर क्या है? किसी का नाम हमें पता नहीं है लेकिन ये मालूम है कि कोई आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। 11वां है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुझे है, मुझे मतलब ऑप्शन नंबर सी उत्तम पुरुष, क्योंकि इसमें वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। 12वें नंबर का है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है उस, वह, उन्हें या फिर उन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वह। अगला है वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आप किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? संबंधवाचक में, पुरुषवाचक में, निजवाचक में या फिर निश्चयवाचक में। ये है ऑप्शन नंबर सी निजवाचक में। 14वां प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। स्वयं, अपना, आप या फिर सभी गलत हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अपना। अगला प्रश्न है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक।
16वां प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर उपयुक्त सभी गलत हैं। तो श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही होगा। जो मध्यम पुरुषवाचक है उसे ही क्या कहा जाता है? श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? ये गुणवाचक है, संबंधवाचक, संकेतवाचक या फिर क्रिया विशेषण। तो जो और सो देखिए दोनों में क्या है? एक संबंध निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला सर्वनाम क्या है? इसमें वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए निजवाचक। अपने स्वयं के लिए जब हम आप वगैरह शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, क्या, यह, कौन। तो निश्चयवाचक इसमें से कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर सी, यह। अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो इसमें ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पर देखिए अपने का प्रयोग किया गया है। जब हम स्वयं खुद के लिए कोई चीज़ बोलते हैं तो इसमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानना है हमें, तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इसके ऑप्शन है गुणवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक। तो इसमें जो सर्वनाम का भेद नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो, वह, कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ। तो जो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो और वह। क्योंकि ये क्या है? एक निश्चित, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका भेद है ये। और इस वीडियो का देखिए अंतिम प्रश्न आज का, मैं उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप क्या होगा? मैं का उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष में ही बहुवचन सर्वनाम हमें रूप बताना है। तो इसके ऑप्शन है तुम लोग, तू या हम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम क्या होगा? ये उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष में ही बहुवचन, देखिए बहुवचन बन गया यहाँ पर, मैं का क्या हो गया? हम, और ये बहुवचन सर्वनाम रूप हो गया। तो आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए अगला टॉपिक जल्दी ही लेकर आऊँगी। मिलते हैं तब तक मेरी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।